हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक वेबसाइट का दूसरा और अंतिम भाग। पर क्यों? श्वेता से क्या तकलीफ है तुमको? श्वेता ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे सुधारने की कोशिश की। जरा सोचो, सोचो ये सब करने की कोशिश कौन करता है? कौन? बताओ। अ वाइफ, शी विल बी अ परफेक्ट वाइफ फॉर मी। आई एम इन लव विद हर। मुझे श्वेता से प्यार हो गया है। अब श्वेता मेरी पत्नी बनेगी और फिर हमारे बच्चों को मिलेगी एक सुपर हीरो की शानदार विरासत। होश में आओ शेख चिल्ली। सपने सोने के बाद देखे जाते हैं, सोने से पहले नहीं। बोलो श्वेता कहाँ है? इन माई हार्ट, मेरे दिल में। ओके, हैव इट योर वे। बर्ड्स, आओ हटाओ इनको, हटाओ। इनसे तुम निपटो, तब तक मैं श्वेता को ढूंढ लूंगा। श्वेता तुमको कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी। मुझे बस उन जगहों पर जाना पड़ेगा जहां पर तुमको देखे जाने की रिपोर्ट पुलिस के पास आई होगी। नहीं, श्वेता के पास तू नहीं जाएगा, उसको ढूंढेगा भी नहीं, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। यस सर, जल्दी आइए स्पेशल असॉर्ट फोर्स के साथ। अब मैं मुझे बारबी, इंस्पेक्टर बारबी। क्या हुआ सर? कुछ गड़बड़ है। बारबी को मैंने एक मामूली मिशन पर भेजा था, पर लगता है कि वो उसी स्पाइडर से जा टकराई है जिसकी रिपोर्ट कई जगहों से आई है। असॉल्ट फोर्स को इकट्ठा करो अर्जेंटली। अगर तू मेरा होने वाला ब्रदर इन लॉ ना होता तो मैं तेरी गर्दन तोड़ देता, पर अभी मैं श्वेता को नाराज नहीं करना चाहता। अब तू यहीं पर मदद का इंतजार कर। मैं चला श्वेता के पास शादी की तैयारी करने। माफ करना, वैसे अगर तुम इस शादी के खिलाफ ना होते तो मैं तुमको जरूर इनवाइट करता। और हाँ, जाल को तोड़ने की कोशिश में एनर्जी वेस्ट मत करना। यह जाल गोली तक को रोक सकता है। यह गोली तो रोक लेगा, लेकिन डायमंड डस्ट की परत वाले स्टारब्लेड की धार को नहीं। अब मैं तुमको अब मैं तुम्हारे जाल को मजबूती को टेस्ट करूंगा। सचमुच काफी मजबूत है। अब मैं श्वेता को ढूंढने बाद में जाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया है कि वह सुरक्षित है। अब मैं पहले ये जानूंगा कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। अगली बार तब तू आईने में अपनी शक्ल देखेगा तो यही सवाल तू अपने आप से पूछ रहा होगा। हा! अरे, अब मेरे मुंह से आग निकल रही है। एक और नई शक्ति। ओह, पर यह शक्ति एक मुसीबत का रूप लेने वाली थी। रेडियो एक्टिविटी सिग्नल। इस आग में रेडिएशन है, यानी ये जो भी है इसके स्पाइडर बनने का संबंध रेडियो एक्टिविटी से है। और ये बहुत खतरनाक बात है। ये स्पाइडर तो एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। मुझे इसको जल्दी से जल्दी काबू में करना होगा। अब तू बच नहीं सकता ध्रुव। मैं समझ गया कि ये कौन है। ये मुझे जानता है, श्वेता को जानता है, और ये सुपर हीरो बनना चाहता है। ये तीनों तथ्य तो एक ही आदमी पर फिट बैठते हैं, डिन पर। तुमने अपने जाल का हाल देख लिया है स्पाइडर। अब ध्रुव के जाल का कमाल देख। आह! इनको मैं आग से गला डालूंगा। ये नाइलो स्टील के तारों का जाल है स्पाइडर। इसका एक तार एक कार तक को हवा में उठा सकता है। जरूर गला देना, पर इसको गलाने के प्रयास में कहीं खुद जल मत जाना। आह! लो, अब तो पुलिस ने भी अपना जाल फैला दिया है। स्पाइडर बुरी तरह से फंस चुका था और अब कोई चमत्कार ही उसको बचा सकता था। ये शोर कैसा है? ये तो पास की बदनाम बस्ती के निवासी हैं। इनमें से कई हिस्ट्री शीटर है। स्पाइडर हमारा रक्षक है, हमारा सुपर हीरो। स्पाइडर तुम भाग जाओ। हमारे रहते उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इनको हम रोकते हैं। तुम हमारे एकमात्र सुपर हीरो हो। तुम्हारे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तुम भाग जाओ, इन पुलिस वालों को हम रोकते हैं। स्पाइडर भाग रहा है, रोको उसे। मैं रोकता हूं इसको। उफ, भाग गया स्पाइडर। अरेस्ट देम ऑल। आप इनको अरेस्ट कीजिए, पर मुझे सिर्फ इतनी जानकारी दे दीजिए कि स्पाइडर को यहां से पहले और कहां पर देखा गया है। 3 जगह। मिड टाउन हॉल के पास कॉफी कैफे और हडसन लेन। कॉफी कैफे में इसने एक स्पेशल नारकोटिक एजेंट पर हमला किया और हडसन लेन में जुजुत्सु चैंपियन पर। मिड टाउन में हमको एक महिला और एक स्टूडेंट रॉनिन की बेहोश बॉडी जाल से झूलती मिली थी। थैंक्स सुप्रिटेंडेंट। मुझे पहली जगह यानी मिड टाउन हॉल में ही श्वेता को ढूंढने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि स्पाइडर की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि श्वेता ने उसको शुरू में ही रोकने की कोशिश की होगी। बस मुझे वहां जाने का रास्ता पूछना होगा। मिड टाउन हॉल, दैट वे। हे मैन, सेविंग गैस। श्वेता जाल की गैस से आजाद होने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। उफ, ये जाल के चिंगम से बना है, जितना खींचो उतना ही चिपकता जाता है। अब तो एक ही रास्ता है, जाल को काटना पड़ेगा। और काटने के लिए यहां पर एक ही चीज है। जाल कट रहा है। अब मैं निपटूंगी उस जिन के बच्चे से। पहले उसने पुलिस के चक्कर में फंसाया और अब चिपचिप जाल में। मुझे भी जिन पर ही शक हुआ था। दिस इज टू मच। भैया, तुम कहां से आ गए?
तेरा कॉल आते ही मैं भाग आया, पर डिन ने ऐसा क्या किया कि वह स्पाइडर बन गया? श्वेता ध्रुव को पूरी कहानी सुनाती चली गई। उफ, ध्रुव यहाँ पर मुझसे पहले पहुंच चुका है। अभी इससे दोबारा टकराना ठीक नहीं है। पहली रात के लिए इतना काफी है। स्पाइडर को पूरा कैम्ब्रिज जान चुका है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा। दुनिया को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि स्पाइडर कौन है। अब दुनिया को मेरे बारे में जानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हर सुपर हीरो का एक सीक्रेट आइडेंटिटी भी तो होता है ना। ये तू क्या कर रही है? बिल्कुल, ये तू क्या कह रही है? बिल्कुल सही भैया। रेडियम बॉक्स तो था, पर डिन वहां से गायब था। फिर जब मैं वापस आ रही थी तो पीछे से मुझे रोनिन ने धक्का मारा। बहुत घबराया हुआ सा था वो। उसने कहा कि डिन स्पाइडर बन गया है और उसने फिट्स को इसलिए मार कर खा लिया है क्योंकि वह उसकी बुलिंग करता था। व्हाट? फिट्स को स्पाइडर ने खा लिया? और फिर रोनिन जब भागा तो? हाँ भैया, रोनिन ने वही बताया। और फिर जब, अब मेरी सुन, लियोन में ताऊजी की शादी थी। ताऊजी की शादी पर दादाजी की तबीयत, वे ठीक हैं। उन्होंने बहाना बनाया था, पर जानती है ताऊजी ने किससे शादी की है? किससे? फिट्स की माँ से। और इस शादी का मुख्य कारण था फिट्स, क्योंकि ताऊजी फिट्स से बहुत प्यार करते हैं। ओह माय गॉड, न जाने ताऊजी पर यह खबर सुनकर क्या बीतेगी। वे यहाँ पर आने वाले हैं। उनको सदमा तो जरूर लगेगा, लेकिन उनका सदमा कम करने का एक उपाय है मेरे पास। वह क्या? फिट्स के कातिल की गिरफ्तारी उनके आने से पहले हमें डिन को पकड़ना होगा। वह मिलेगा कहाँ? शायद अपने रूम पर। मैंने उसका रूम देख रखा है। ग्रुप- कौन कौन है? श्वेता, ध्रुव, व्हाट अ प्लेजर। सॉरी, मैंने कॉल बेल, मतलब दरवाजा टूटने की आवाज नहीं सुनी। मेरी नींद बड़ी पक्की है। कॉफी बनाऊं? कल रात तुम कहाँ थे? बेड पर सो रहा था और एक मकड़ी तुमको सोते समय काट कर भाग गई। ये मकड़ी के टंक का निशानी है ना? है तो, पर अरे मैं रूम पर कैसे आया? ये तो तुम हमको बताओगे। बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारे पड़ोसियों से हमको पता चल चुका है कि रात को 2 बजे तक तुम्हारा रूम लॉक था। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं तो, हाँ बोलो, कहाँ थे तुम और क्या कर रहे थे? ये मैं तुमको नहीं बता सकता। वैसे भी अब मैं और सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं एक ऐसी जगह पर तुमको ले जाऊंगा जहां जाकर तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल? नहीं, पुलिस स्टेशन। ये मरियल स्पाइडर है। इन हंसाओ मत यार। हंसी रोकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप इसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें आपको मकड़ी का सीरम भी मिलेगा और रेडियो एक्टिविटी भी। हो सकता है कि ध्रुव सही कह रहा हो सर। मैं अभी अभी उसका रूम चेक करके आया हूँ। इसका रूम तो सुपर हीरोज का गोदाम बना हुआ है और स्पाइडर भी अपने आप को सुपर हीरो कहता है। ठीक है ठीक है, पर इसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो कम से कम आधे घंटे में आएगी। तब तक ये क्या यहीं पर बैठ कर मेरा समय खराब करेगा? तब तक मैं इसको लॉकअप में डाल दूंगा। कहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आई और तब तक ये भाग गया तो? तुम्हारा दिमाग चल गया रॉबर्ट, रिटायरमेंट ले ले। पर और कोई जगह भी तो खाली नहीं है। ले जाओ इसे लॉकअप में। बस एक बात क्लियर करते जाओ मिस्टर ध्रुव, अगर ये स्पाइडर है तो ये ठीक कैसे हुआ? इसका स्पाइडर वाला रूप कहाँ गया? बात सोचने लायक है श्वेता। डिनी स्पाइडर है तो ये ठीक कैसे हो गया? क्या इसके अंदर जब चाहे स्पाइडर और जब चाहे सामान्य बन सकने की क्षमता भी है? हो सकता है डिन माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपर्ट है। उसने जरूर कोई ऐसी एंटीडोट। काम! ये आवाज कैसी थी? लॉकअप में कुछ गिरा है। डिन के लॉकअप से धूल का गुबार उठ रहा है। ओह माय गॉड! अब कौन रिटायरमेंट लेगा सर? मैं। पर न वैसे भी अब अपनी नौकरी तो जाने वाली ही है। हमको और सावधान रहना चाहिए श्वेता। अब ये कैसी आवाज है? पी पी पी! ओ माय गॉड! ये तो डेंजर लेवल का रेड मार्क सिग्नल है। मतलब यानी यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की मात्रा खतरनाक स्तर के ऊपर है। और ये रेडिएशन स्पाइडर से आ रहे हैं। स्पाइडर से मेरी पहली मुलाकात के वक्त इस रेडिएशन का स्तर काफी कम था। अब ये बढ़ता जा रहा है। डिन रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से स्पाइडर बना है, पर स्तर बढ़ने का क्या मतलब हो सकता है? डिन के अंदर एक रिएक्शन चल रहा है श्वेता। डिन एक चलता फिरता एटम बम बन रहा है और ये बम कब और कहां फटेगा ये कोई नहीं जानता। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो। स्पेशल स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ। हमें किसी भी हालत में इस बम को, मतलब स्पाइडर को पकड़ना है। सर, ब्लड रिपोर्ट आ गई है। ब्लड में स्पाइडर सीरम भी और मामूली भी रेडियो एक्टिविटी। जब मक्खी उड़ गई तो उसे मारने आया है? मक्खी नहीं सर, स्पाइडर। स्पाइडर के हमले में जख्मी हुए सभी लोग बच गए हैं सर, लेकिन रोनिन नाम का लड़का अभी तक कोमा में है। रोनिन बच गया है? ये खबर स्पाइडर तक भी जरूर पहुंचेगी और वह अपना अधूरा काम पूरा करने वहां पर जरूर आएगा।
मुझे रॉनिन के पास जाकर स्पाइडर का इंतजार करना होगा और मुझे क्लास अटेंड करने जाना होगा। पर मैं क्लास अटेंड कैसे करूंगी? नींद के मारे आंखें बंद हुई जा रही हैं, पर जाना तो पड़ेगा ही। गामा फाइंडर गैजेट भी तो आज ही वापस करना है। श्वेता यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रोफेसरों पर उसका खराब इंप्रेशन पड़े, इसलिए टाइम पर पहुंच गई, थैंक गॉड। फटाफट ये गामा फाइंडर वापस करूं और लेक्चर में जाकर सो जाऊं। मॉर्निंग सर एंड गुड नाइट। पी पी पी। अब तो अलार्म की तरह क्यों बजने लगा? टी 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 टी। मैंने सोने का नाम लिया और ओ गॉड, ये तो रेडिएशन के सिग्नल है। पर यहाँ पर रेडिएशन और इनकी वाइब्रेशन, इनकी डायरेक्शन माइक्रोबायोलॉजी लैब की तरफ जा रही है। ओह, क्या हुआ? जीजस, यहाँ पर तोड़फोड़ किसने मचाई है? मैंने देखा नहीं, जब मैं आई तो सामान ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा था। अब मैं अगर इनको बताऊं कि मैंने शायद स्पाइडर जैसी परछाई देखी तो ये मेरा विश्वास नहीं करेंगे। शायद मैंने ही गलत देखा हो। ये स्पाइडर तो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा है। वैसे भी नींद के बारे में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। पर अगर डिन यहाँ पर आया था तो क्यों आया था? और यहाँ के बाद वो कहाँ गया होगा? रॉनिंग के कमरे में कोई है और पहरेदार भी बेहोश है, यानी मुझसे पहले यहाँ पर स्पाइडर पहुंच चुका है। हैं? ताऊ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ध्रुव, अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए। फिट्स का कहीं पता नहीं चल रहा है। उसके दोस्त रॉनिंग के बारे में हॉस्पिटल से पता चला कि उस पर स्पाइडर ने हमला किया है और वह कोमा में है। फिर मैं यहाँ चला आया। तुमको फिट्स के बारे में कुछ पता चला? वो ताऊ जी, पता तो चला है, पर क्या पता चला है ध्रुव? सस्पेंस मत बनाओ, बोलो जो भी सच है बोलो। वो ताऊ जी, खबर पक्की तो नहीं है, लेकिन रोनिन ने बेहोश होने से पहले श्वेता को बताया था कि क्या बताया था? कि स्पाइडर ने फिट्स को खा लिया है। खा लिया है? खा लिया है? ओ माय गॉड, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि रोनिन को धोखा हुआ हो। हमें रोनिन के होश में आने का इंतजार करना होगा। ये स्पाइडर कौन है? कौन है वो? जहां तक मुझे पता है, स्पाइडर एक डिन नाम का फिलिपिनो स्टूडेंट, जो एक खास रेडियोएक्टिव मकड़ी के काटने से स्पाइडर जैसा खतरा बन गया था। रोनिन फिट्स और उसके इनके दोस्त उसकी बुलिंग करते थे, शायद इसलिए वो इनकी जान का दुश्मन बन गया है। अगर ये सच है तो वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी जान का दुश्मन बन गया है ध्रुव, क्योंकि अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुकिए ताऊ जी, स्पाइडर से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। जब वह हर उस शख्स का सुपर हीरो बन चुका है जो या तो गलत काम करते हैं या करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है। अब चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो जाए, पर फिट्स का हत्यारा मेरे हाथों से बचेगा नहीं। पर आप उसको ढूंढेंगे कैसे और उसे पहचानेंगे कैसे? मेरा हेलीकॉप्टर अभी भी कैमरेज के चक्कर काट रहा है। वह ढूंढेगा स्पाइडर को या स्पाइडर जैसी किसी भी चीज को। उफ, मैं रोनिंग को छोड़कर ताऊ जी के पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि स्पाइडर अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए यह जरूर आएगा। स्पाइडर, क्यों मारना चाहते हो तुम रोनिन को? तुम तो सुपर हीरो बनना चाहते थे ना डिन? फिर विलेन जैसा काम क्यों कर रहे हो? यह जानकर क्या कर लेगा ध्रुव? क्योंकि तू यहां से जिंदा वापस तो जाएगा नहीं। पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर रोनिन को। मुझसे पहले तुम्हारी जान खतरे में है डिन, क्योंकि तुमको शायद पता नहीं कि तुम्हारा शरीर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बन चुका है। तुम किसी भी समय बम की तरह फट सकते हो। ये तू क्या बकवास कर रहा है? यह बकवास नहीं, सच्चाई है। और तुम चाहो तो इसकी जांच अभी और इसी हॉस्पिटल में हो सकती है। पता नहीं यह ध्रुव की बात का असर था या गोलियों की उस बौछार का, पर उसके तेवर अब हमलावर नहीं रहे थे। तब शायद इसलिए वह रघुनाथ जैसे मामूली हमलावरों को देखकर भी चौंक उठा था। ठहर जा, ठहर, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। और वह सिर्फ चौंका ही नहीं था, भाग भी खड़ा हुआ था। तू बचकर कहां जाएगा? रुक, ठहरिए ताऊ जी। उस पर गोलियों का कोई खास असर नहीं होगा। तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाते? आखिर वो फिट्स का कातिल है। जाऊंगा ताऊ जी, जरूर जाऊंगा, पर रोनिन के लिए सिक्योरिटी आ जाने के बाद, वरना रोनिन जांच से हाथ धोएगा और हम एक महत्वपूर्ण गवाह से। बस मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्पाइडर भागा क्यों और इतना खतरा उठाकर वह रोनिन को मारने क्यों आया। क्या डेन बुलिंग के कारण रोनिन या फिट्स में इतना चिढ़ गया है? ओह, किसी का फोन आ रहा है। श्वेता, श्वेता तू कहां पर है? सुनो भैया, आज डिन यानी स्पाइडर कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में तोड़फोड़ सोच मचा कर गया है। वह जरूर कुछ ढूंढ रहा था, इसलिए मैं स्पाइडर और डिन को खोजने निकली हूँ भैया। चूंकि वह लॉकअप से भागने के बाद सीधे यहीं पर आया था, इसलिए यह जानना जरूरी है कि वह क्या ढूंढ रहा था। मैंने एक ब्लड हाउंड किराए पर लिया है और उसको डिन के कपड़े 10 बार सुंघा दिए हैं। नहीं नहीं, कुत्ता बेहोश नहीं हुआ। और यह मुझको वहीं पर ले आया जहां पर डिन अपना गुप्त प्रयोग कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि मैं डिन को ढूंढ लूंगी। तुमने डिन को ढूंढ लिया है श्वेता, अब क्या करोगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भागो मैं श्वेता, मैं तुमको मारूंगा नहीं। अरे मैं तो तुमको प्रपोज करने वाला हूं, लेकिन उसके लिए
हम में कुछ तो समानताएं होनी चाहिए ना। आह, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे। तुमने मुझे टंक मारा। आह, श्वेता मुसीबत में है। ताऊ जी, आप पुलिस के आने तक यहीं रुकिएगा। स्पाइडर का कोई भरोसा नहीं है। अब छुपने का कोई फायदा नहीं है श्वेता। बाहर आओ। आओ। नहीं आओगी तो स्पाइडर अंदर आएगा। हाय, विल यू मैरी मी श्वेता? अगली कड़ी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की स्पाइडर सीरीज की अगली कॉमिक्स WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब में। तब तक के लिए धन्यवाद।